सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, हमारे गणतंत्र दिवस सभी सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का जो संविधान बना था। आज हम बीजापुर शहर के स्टेडियम पास मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति यहां पर लगाई गई है, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल में अभी जो बड़े ही जो मूर्ति लगाई गई है उसका अभी अनावरण होना बाकी है। तब तक के लिए यहां पर स्टेडियम में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है। खैर, तो सबसे पहले मैं चंद बातें डॉक्टर बाबा साहब के बारे में कहना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब एक बड़े ही साधारण और गरीब परिवार और दलित परिवार से आते हैं। इन्होंने बचपन से ही जो हमारे देश में मौजूद जो कुरीतियाँ थी, छुआछूत था, इन तमाम से खुद वो पीड़ित थे। इन तमाम चीज़ों को देखकर उन्होंने ठान लिया था कि किसी न किसी तरीके से हमारे देश में एक ऐसा संविधान, एक कानून बनना चाहिए जो सबको बराबरी दे सके। इसी के चलते उन्होंने खूब पढ़ाई की, बीए किया, एमए किया और लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। कानून मंत्री बनाकर उन्हें जो हमारा संविधान बनना था उस संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया, ताकि वो हमारे संविधान को बना सके। क्योंकि हमारा अभी देश आज़ाद हुआ था, जो जितने भी कानून थे वो ब्रिटिश के कानून थे, पुराने कानून थे और नए भारत के लिए एक नए कानून की ज़रूरत थी। तो उसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सारी दुनिया में घूमकर एक ऐसा भारत का कानून हमें दिया जो आज हम उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। एक संविधान हमारा एक मजबूत संविधान है। ये बात और है कि इस पर कई चर्चाएं हो रही हैं। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, इसे संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम डॉक्टर बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है उसके बाजू में खड़े हुए हैं। एक समझिए एक बाबा साहब के आशीर्वाद में हम खड़े हुए हैं। इस तरह का बेहतरीन कानून उन्होंने दिया जो छुआछूत को ख़त्म करने में मदद दिया, जो माइनॉरिटीज़ को ऊपर आने में मदद दिया, जो अपर क्लासेस, जो शेड्यूल कास्ट पर जो जुल्म करते थे, जुल्म और ज़्यादती करते थे, उसको ख़त्म करने के लिए ये हमारा संविधान बाबा साहब की जो देन है वो ख़त्म करने के लिए बहुत ही काम आया। मैं अपने निजी तौर पर कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब और महात्मा गांधी एक हमारे देश के लिए वरदान हैं। ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं जिन्होंने बिना किसी लोभ के, बिना किसी पद की आसक्ति रखते हुए इन्होंने देश की खातिर काम किया। महात्मा गांधी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी और अम्बेडकर तो एक गरीब दलित परिवार से आते थे। वो चाहते थे कि जितनी भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। इन्होंने इस पर, देखिए, कहना बहुत आसान है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हालात ऐसे थे, एक तरफ ब्रिटिश जो अपने रूल छोड़ कर गए थे, राजा रजवाड़े, उनकी गिरती हुई सरकारें थी, मतलब वो चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित जितने भी कानून हैं वो अभी मौजूद थे, लोगों के जहन में मौजूद थे। उसे बदलना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे दौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और भी कई नेता, बहुत से लोगों ने, मौलाना आज़ाद हैं, इन तमाम लोगों ने खूब मेहनत करके हमारे देश को एक बेहतरीन मुकाम पर आज हम यहाँ पर हैं। अगर कुछ बात कर पा रहे हैं तो ये सब इन्हीं की देन है। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि उस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई स्कूल होता था। अगर स्कूल कॉलेजेस को जाने के लिए सब बच्चे
वहाँ से वहाँ तक आना पड़ता था। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस के लिए तो कई दूसरे स्टेट तक जाना पड़ता था। ऐसे हालात में इन्होंने बड़ी मेहनत से तालीम हासिल करके एक बेहतरीन संविधान हमें दिया है। इस प्रोग्राम को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि जब अगर आप कोई चीज़ मन में ठान लेते हैं तो उसे करना नामुमकिन बिल्कुल नहीं होता।